नमस्कार दोस्तों। पे फिक्सेशन के दो वीडियो मैं बना चुका हूं और ये तीसरा वीडियो है। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूं कि रेलवे कर्मचारी जो है, कोई भी कर्मचारी है, जैसे आप जानते हैं कि हम नौकरी करते हैं तो पेमेंट के लिए करते हैं, वेतन के लिए करते हैं, और वेतन में अगर विसंगति है तो आदमी में असंतोष आता है। तो मेरा ये मानना है कि पहला जो सेटिस्फेक्शन कोई भी है, बीइंग वेलफेयर ऑफिसर या वेलफेयर डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट, मेरी कोशिश ये है कि लोगों को एक शिकायत ना हो फिक्सेशन के कनेक्शन में। तो आपको ये वीडियो बनाने का मेरा उसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपना फिक्सेशन कुछ जान लें। और कई बार ऐसा भी होता है कि फिक्सेशन आपका सही हुआ है लेकिन आपके मन में असंतोष होता है कि नहीं, मेरा फिक्सेशन गलत हुआ है। तो वो भी एक प्रकार का असंतोष है, और वो भी मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे कर्मचारियों के बीच में उस तरह का असंतोष हो। मैं चाहता हूँ सीख लें, और अगर आपको लगता है कि सही हुआ है तो फिर आपके मन में वो जो शंका है या असंतोष है वो खत्म होगा और आप अच्छे दिल से आप काम कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था फिक्सेशन ऑफ पे ऑन वेरियस ओकेजन्स, जिसमें काफी सारे ओकेजन मैंने बताए थे। उसमें पार्ट टू एक और है, अभी पार्ट काफी सारे पार्ट आएंगे, इसमें कई ओकेजन हैं। उसमें अभी 3 ओकेजन के ऊपर आज मैं बात करूंगा। पहला यह है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्मचारी है, वो इनिशियली किसी भी लेवल में भर्ती हुआ, चाहे 1800 में आया, ग्रुप डी में आया, या कोई 1900 में जूनियर क्लर्क है, या 42 में किसी में आया, और उसको किसी वजह से प्रमोशन नहीं मिला है। और खासतौर से जो पुराने लोग हैं ग्रुप डी में, उनको प्रमोशन नहीं मिला है, और उसके बाद 10 साल हो गया उनको एमएससी भी मिल गया है, और 20 साल बाद दूसरा एमएससी भी मिल गया है, अब उनको प्रमोशन हो रहा है। तो ऐसे केसेस मेरे पास काफी लोग आए हुए हैं, और लोगों को एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि एम्प्लॉय को, खासतौर से स्टाफ ने, पर्सनल डिपार्टमेंट में तो जहां तक मेरे ख्याल से बहुत कम डाउट्स है, लेकिन स्टाफ को ये लगता है कि कर्मचारी, फॉर एग्जांपल 1800 का कर्मचारी एक ग्रुप डी में आया है और उसको एक एमएससी भी मिल गया 1900, फिर 2000 मिल गया, फिर उसका प्रमोशन 1900 में हो रहा है, तो हम फिक्सेशन नहीं करते हैं। उसी बारे में बात करूंगा। तो लोगों को लगता है प्रमोशन हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बारे में क्या है, तो मैं उसके बारे में कुछ पर्सनल डिपार्टमेंट में भी लोगों को डाउट्स है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी कर्मचारी है, अगर उसको, मैं यहाँ से समझाऊंगा आपको। ये हमारा मैट्रिक्स है। तो ये मान लीजिए कोई कर्मचारी आया 1800 में, और अब उसको एमएससी भी मिला है, पहला वाला ये फर्स्ट यहाँ पे मिल गया, अब सेकंड टू यहाँ पे मिल गया, और वो 20 साल हो गया है, तो ऑब्वियसली 20 साल यहाँ इसके हो गए होंगे, इसके 38,000 इसके कोई बेसिक उसका होगा, मानेगा 20 साल के हिसाब से। यहाँ अगर वो है, ठीक है, मान लेते हैं इसको दूसरा में से मिल गया। अब वो बंदे को अगर 1900 मिल रहा है, 1900 का प्रमोशन मिल रहा है, तो नियम बता दूं कि आपको सिर्फ उसको रेगुलर करना है। 1900 में कोई भी प्रमोशन का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, कोई भी पे स्लैब में लेके नहीं जाना है आपको कि चलो अभी, जैसा मैंने पिछली बार बताया था वीडियो में, कि चलो हम इसमें लेके आ गए 38,300, तो यहाँ 38,300 यहाँ लेके आ गए, नहीं, यहाँ नहीं लाना, ये यहीं रहेगा, और उसका जो भी पास के बेनिफिट है, दूसरे जो बेनिफिट है, उसके अंदर वो 2000 ही चलता रहेगा। बस इसको हम 1900 में रेगुलर कर लेंगे, फिर स्टेशन बेनिफिट नहीं करेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि चलो पहला हो गया, कई बार ऐसा हुआ है कि 2 एमएससी भी मिल गए या 3 भी मिल गए, ऐसा भी केस हो गया। तो मैं बता दूं एक नियम कि जितने एमएससी मिल गए हैं उसके बाद उतने प्रमोशन आपको जो मिलेंगे, आपको इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने पहले बताया था कि 2000 का उसको मिल गया, 2 एमएससी मिल गए उसको, तो पहले जो 2 प्रमोशन हो गया यानी 1900, ठीक है, एक केस होगा, फिर इसके बाद दूसरा प्रमोशन 2000 मिला, तो दोनों में चूंकि एमएससी मिल चुका है तो उसको कोई फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा भी केस हो सकता है कि उस बंदे को, 1800 का जो बंदा है, वो 1900, 2000 2 एमएससी मिले हैं, लेकिन उसको प्रमोशन पहला 1900 को मिला है और दूसरा जो उसको यहाँ मिला सीधा 2400 मिला है। ये भी केस हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि 1900 आपको पहला मिला है, सीधा बंदा 2800 में, दूसरा उसको 2800 में मिला है। या ये भी हो सकता है 1800 सीधा बंदा यहाँ पहला 2800 मिला, फिर दूसरा 4200 मिला। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इश्यू है कि कोई भी कर्मचारी है, उसको अगर 2 एमएससीपी मिल गए हैं और पहला उसको 1900 में एमएससीपी, तो आपको मालूम है कि हम लेवल
नेक्स्ट लेवल ईआरकी में ही देंगे या ग्रेड पे ईआरकी में, तो लेवल 2 लेवल 3 में यानी 1900 2000 मिलेगा, लेकिन प्रमोशन उसका उसका पहला 1900 में, फिर दूसरा 2000 में हो, पहला 1900 2024 में हो, पहला ही सीधा 2000 या दूसरा 2800 में, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं पहले एक बात मैं बोलना भूल गया पिछले 2 वीडियो में, और अभी भी मैं बोलूंगा कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम उसमें जो है वो सच ही बताऊं, और मेरे ख्याल से ये सही भी है, तो लेकिन जो भी है मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। तो मेरा ये इंटरप्रिटेशन है कि कोई भी कर्मचारी को जितने एमएससी मिल गए हैं, उतने जो भी प्रमोशन वो लेगा अपनी लाइफ में, उतने प्रमोशन में उसको फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कोई कर्मचारी अगर 1800 से 1900 2000 एमएससी पे ले चुका हो, पहला उसको 1900 मिला है, उसके बाद सीधा 2400 मिला है, दो अगले प्रमोशन में उसको कोई फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एक इशू ये आएगा कि मान लीजिए उसको दोनों प्रमोशन 1900 2000 में आया, तो यहां तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम मान लें कि 1800 के बाद ये दो तो उसको मिल गए हैं यहाँ पर, लेकिन पहला प्रमोशन 1900 में आया और फिर दूसरा जो उसका आ रहा है 2400 में आ रहा है, ये पहला है, ये दूसरा, ठीक है। पहले दो एमएससीपी ले लिए यहाँ पर उसने 1900 2000 में, वो जैसे मैंने आपको बताया था वो 38,000 में चल रहा था वो, ठीक है, ये समझना जरूरी है। अब प्रमोशन उसको 1900 में हुआ, लेकिन सेकंड प्रमोशन उसको सीधा 2400 में हुआ। हमारे जैसे आर्टिजन कैटेगरी, मैक्सिमम कैटेगरी शायद मेरे ख्याल से ऐसी थी, पहला 1900 होता है, उसके बाद 2400 होता है। तो आर्टिजन कैटेगरी में मान लीजिए कोई हेल्पर है या कोई खलासी है, उसको दो एमएससी भी मिल गए हैं 1900 2000 के, लेकिन प्रमोशन पहला 1900 में हुआ ग्रेड 3, उसके बाद सिर्फ तो 2 साल में उसको 2400 मिल गया है। तब क्या करना है, तब हमको क्या करना है यहाँ पर कि पहले प्रमोशन 1900 में तो उसको सिर्फ रेगुलर करेंगे हम, कोई बेनिफिट देना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ रेगुलर होगा, कोई फाइनेंशियली कोई यहाँ चेंज नहीं होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको 2400 मिलेगा, जिस तारीख से 2400 मिलेगा, मान लीजिए वही रूल आएगा उसका कि मान लीजिए उसको अभी मैं कल बताया था 31 तारीख, हम यही वापस मान लें आज 31 तारीख है, आज 31 जुलाई 2023 चल रहा है, सपोज आज मिला उसको 31 जुलाई 2023, तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर ऑप्शन देंगे उसको। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, प्रमोशन में ऑप्शन लेंगे, मैं बता दूं आपको, जब डिफरेंस ऑफ ग्रेड पे होता है तो एक अलग तरह का ऑप्शन होगा, मैं उसमें बात करूंगा आपको। तो उसमें उसको ऑप्शन देना पड़ेगा, अगर मान लीजिए बंदे का जनवरी में इंक्रीमेंट चल रहा है इसका बंदे का, तो जनवरी से ऑलरेडी इसको यहाँ से 7 महीने हो गए हैं यहाँ पर 31 जुलाई को, लेकिन अगर जब हम इसको 2400 लेंगे, हम 2400 देंगे, थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट बात की, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पुराने एमएससीबी की वीडियो में बता चुका हूँ, या वहां डिटेल बताया, यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि जहां डिफरेंस होगा आपका, जैसे मान लीजिए कोई बंदे का फर्स्ट प्रमोशन तो 1900 हुआ, लेकिन सेकंड 2400 2800 4200 कहीं भी हुआ, तो इंक्रीमेंट बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन का इशू आएगा, और ऑप्शन अगर नहीं देंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए इस बंदे को 31 जुलाई, जैसे मैंने बताया था 31 जुलाई को अगर उसका हम 2400 में देते हैं, तो 2400 में मैं अगर सीधा इसको 38,300 के बाद नेक्स्ट इसको दे दूं मैं आपको, यहाँ पे 38,300 की जगह नेक्स्ट इसको मिलेगा यहाँ पे अगले लेवल में दे देंगे 38,600, ये मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो जब भी सेकंड प्रमोशन, हमारा रूल ये है कि अगर एमएससीपी पहले मिल गया है और प्रमोशन बाद में मिला है, तो हम क्या करेंगे उसको लेवल दे देंगे उसको। तो पहले जीपी देते थे पुराने पे कमीशन में, अभी 7 पीसी में आपको तो 38,300 की जगह इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे 31/7 को 38,600 दे देंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, 38,600 देने के बाद एक रूल हमारा और भी है कि कोई भी जब हायर ग्रेड पे में जाते हैं, हायर लेवल में जाते हैं, तो हमको इंक्रीमेंट लेने के लिए उस जीपी में 6 महीना करना पड़ेगा। तो अगर इसका बंदे का, जैसे मैंने बताया था कि ये 1 जनवरी उसका इंक्रीमेंट डेट चल रहा है, यानी उसको 1 जनवरी 2023 में इसको मिला था, अब चूंकि 2400 आएगी और 31 तारीख को लेगा, तो 31 तारीख के बाद नेक्स्ट हम 1 जनवरी 2024 तक क्या होगा, 2024 तक हमारे को जो है 6 महीने नहीं होगा उसका। तो हमको ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि मेरे को जो है ये जो फिक्सेशन जो है 1 जनवरी, इसमें भी ऑप्शन है, ये अलग तरह का ऑप्शन है कि मेरा जो फिक्सेशन है वो 1 जनवरी इंक्रीमेंट डेट से किया जाए, ये अलग तरह का ऑप्शन है, ये बहुत कम लोग मालूम है। उसके बारे में मैंने एमएससीबी की वीडियो में बता चुका हूँ, उसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, वो मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा किस तरह का ऑप्शन देना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देना है कि मेरे को जो है लेवल 4 में के लिए जो मैं ऑप्शन देता हूँ कि मेरा इंक्रीमेंट डेट से किया जाए, ये ऑप्शन देना पड़ेगा, नहीं तो प्रैक्टिकली में देखता है लोग बाग 38,600 लगा भी रहे हैं और 1 जनवरी 2024 को इंक्रीमेंट दे रहे हैं, वो टेक्निकली गलत होता है।
आपको ऑप्शन देना चाहिए इसमें। कहीं अकाउंट की रिकवरी, जैसे मैंने आपको कल लास्ट वीडियो बताया कि अकाउंट ने कहीं ऑप्शन नहीं दिया और एम्प्लॉय ने वहां पे आपको इंक्रीमेंट दे दिया है, 31 जुलाई को स्लैब में दे दिया है और 1 जनवरी को इंक्रीमेंट दे दिया है, और वो गलत हो जाएगा टेक्निकली, और रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छा रिकवरी हो जाएगा। तो जिसका भी 6 महीने से कम है, अगर मान लीजिए 2000 में वो बंदा चल रहा है और 2400 में उसका होता है, ये 31 जुलाई की जगह मान लीजिए 30 जून होता अगर, तो फिर आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 30 जून से 1 जनवरी 6 महीने होता है, तो वहां ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 जुलाई के बाद अप टू 1 जुलाई तक इंक्रीमेंट देने की जरूरत नहीं है। 2 जुलाई के बाद अगर आपका लेवल चेंज हो रहा है तो आपको देखिए मिनिमम 6 महीना। लेकिन अगर यहाँ 1 जनवरी की जगह अगर 1 जुलाई होता, फिर 31 जुलाई होता, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट स्टेप दे देते हैं और फिर वहां ऑप्शन देने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा समझना, डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो मेरा अभी आज का वीडियो बनाने का जो मैन है कि आपको पहले एमएससीपी मिल गया है, फिर बाद में फिक्सेशन करना। और ये मैं आपको बताता हूँ ग्रुप डी का है। कई जो मेरे पास केसेस आते हैं जहां लोगों को डाउट होता है वो ये आता है, 4600 में कई लोग होते हैं एसएससी बन के आते हैं, या कई लोग 4200 में है। यहाँ मेरे पास कई लोग ऑप्शन आता है कि ये लोग 4600 में एसएससी आए और उनको 4800 जो है पहला एमएससीपी 4800 मिल गया है, फिर दूसरा 5400 मिला है। ये दोनों केसेस हो चुके हैं, या आप मान लें फिलहाल एक एमएससीपी इसको मिला है, पहला वाला ये वाला 48। तो बंदा जैसे भी यहाँ आया और एमएससी भी चूंकि मिला है तो उसको 10 साल तो हुए होंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ माने कि उस बंदे का जो है 62 चल रहा है यहाँ पे। और ये जो एमएससीपी यहाँ मिला है तो उसका पगार हम माने कि 70,000 हो गया उस एमएससीपी लग होगा कि 1 साल जो हुआ। अब 4800 का प्रमोशन मिलने एमएससीपी मिला है, ये बता दूं ये एमएससीपी है। और एमएससीपी मिलने के बाद फिर वो बंदा गजेटेड ऑफिसर बन रहा है, कोई भी गजेटेड एपीयू बना है, या जनरली 4600 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा होता नहीं है तो एपीयू की मैं बात नहीं करता। एसएससी जितने भी हैं हमारे इंजीनियरिंग साइड में वो एसएससी होते हैं, और किसी वजह से उनको एसएससी ब्लॉक हो जाते हैं, ये आपको मालूम ही है। तो ब्लॉक होने के बाद 10 साल चलेगा, आगे कुछ है ही नहीं, एमएससी मिलता है। 10 साल बाद इनको एमएससी भी मिला और फिर उसके बाद फिक्सेशन 17,000 हो गया। अब ये यहाँ पर वो एएन एएसटी एडीएमई कुछ भी बने हैं, तब ये लोग का इश्यू आता है कि फिक्सेशन में इंक्रीमेंट देना है। तो बोलता है गजेटेड ऑफिसर बन गए तो उनको मिलना चाहिए। तो मेरा इसमें इंटरप्रिटेशन है कि वही कॉमन रूल जो लगता है, चाहे 1800 वालों के लिए जो रूल है वही फंडामेंटल रूल सॉरी यही लगेगा कि एमएससी भी अगर पहले मिल गया है और रेगुलर प्रमोशन आपका बाद में होता है तो आपको इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं देना है। सिर्फ आपको ये ऑलरेडी मिल गया तो आपको सिर्फ रेगुलर हो गया 4800 में, जिस डेट से आपको मिला है वहां से आप गजेटेड का स्टेटस एंजॉय करेंगे और पे में आपको 1 रुपए का फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां मैं बता दूं आपको कि एसएससी भर्ती हुए हैं डायरेक्ट, उनको यहाँ तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल, आपको 4800 में आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस रेगुलर कर देना है। लेकिन इश्यू कहाँ आता है जहाँ थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहला एमएससीपी इनको 4800 मिल गया और दूसरा उनको 5400 मिल गया। तो एमएससीपी जो मिलेगा वो मिला है उनको लेवल 9 में मिलेगा एमएससीपी। ये आपको बता दूं कि 8 के बाद लेवल 9 आता है। 4800 में फर्स्ट एमएससीपी के बाद सेकंड एमएससीपी जो है 5400 लेवल 10 में नहीं मिलेगा, लेवल 9 में ही मिलेगा, यहाँ पर पीबी 2 में मिलेगा और लेवल 9। तो अब ऐसे केसेस आते हैं कि कर्मचारी जो है, कोई मान लीजिए एसएससी है, उसको 20 साल की सर्विस हो गई है, ठीक है। 20 साल में वो 4800 मिल गया, 5400 ले लिया, हम माने यहाँ पे 20 साल में वो यहाँ पहुंच गया है। एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, मान लो उसको 87,700 उसका बेसिक है फॉर एग्जाम्पल, 2 एमएससीपी ले लिया उसने। अब वो 2 एमएससीपी लेने के बाद तुरंत वो गजेटेड में गया 4800 में। तो चूंकि 4800 का पे फिक्सेशन ऑलरेडी हो गया, इसको यहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रेगुलर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया था 1800 यहाँ पर बताया था। और अब उसको 4 साल बाद गजेटेड के अंदर एक रूल है, मैं बता दूं आपको, ये 2016 से आया है रेलवे बोर्ड में, 16 मार्च 2016 से, कि कोई भी जो ग्रुप बी ऑफिसर है, ग्रुप बी की बात कर रहा हूँ, ग्रुप ए में रूल लागू नहीं होता है, ग्रुप बी के अंदर कोई भी बंदा ऑफिसर बनता है तो 4 साल बाद, पहले 80-20 हुआ करता था, उसके बाद अभी वो पुराना था पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन में था शायद वो, और अभी 7th पे कमीशन में ये आया है कि कोई भी कर्मचारी अगर ग्रुप बी ऑफिसर है, वो 4 साल नौकरी पूरी करने के बाद जिस तारीख को 4 साल होता है उसी तारीख से ही उसको 5400 मिल जाता है लेवल 10। तो जैसे ही कर्मचारी को 4800 मिला, उसके 4 साल बाद लेवल लेवल 10 ये मिलेगा उसको, 5400 मिलेगा। अब हमको एमएससीपी तो लेवल 9 मिल चुका है यहाँ पर,
तो जैसे मैंने बताया इसको 2 एमएससीपी मिल चुके हैं, तो अप टू जैसे यहाँ पहले मैंने बताया था कि 2 एमएससीपी अगर मिल चुके हैं तो 2 प्रमोशन तक आपको फिक्सेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको लेवल 8 और लेवल 9 का एमएससीपी मिल चुका है, तो 2 प्रमोशन जो होंगे 4800 ग्रेजुएट का और फिर 5400 लेवल 10। तो यहाँ फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन लेवल का डिफरेंस है, तो हम सिर्फ इसमें नेक्स्ट लेवल हायर दे देंगे। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ 87,700 चल रहा था एमएससीपी के बाद, फिक्सेशन ऑप्शन वगैरह सब देने के बाद। तो 87,700 का यहाँ देखेंगे क्या है, तो यहाँ 87,400 है, उसके बाद सीधा 87,700, तो ये उसको मिलेगा अगला वाला नेक्स्ट लेवल मिलेगा। इसमें भी वही रूल लगेगा, मैं बता दूं आपको, ये वाला जो रूल मैंने बताया था, ये वाला रूल कि अगर उसका इंक्रीमेंट डेट जनवरी है और जो 31 जुलाई को मिलता है तो ऑप्शन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही इंक्रीमेंट का लोचा होगा। तो इसके ये ऑप्शन जो नॉर्मल हम देते हैं, ऑप्शन जो 1981 वाला, वो ऑप्शन का रूल नहीं है, अलग ऑप्शन है। ये 6 पीसी में ऑप्शन का रूल आया है छठे पगार पंच में, कि जब आप कोई भी जीपी एमएससीपी ले चुके हो, जो सेकंड प्रमोशन सब्सिक्वेंटली मतलब एमएससीपी लेने के बाद जो प्रमोशन आता है, और वहां अगर अलग लेवल में अलग जीपी में प्रमोशन आता है तो आपको डिफरेंस ऑफ ग्रेड पे देते थे। अभी लेवल में आपको शिफ्ट करेंगे तो उस टाइम पे जो एमएससी जो ऑप्शन का रूल है वो आपका 6 पे कमीशन में आया है, 7 पे कमीशन में वो कंटिन्यू किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आपको लेवल मिलेगा 10, और नेक्स्ट जो भी इसका होगा इक्वल, तो इसमें है नहीं, अगर इक्वल है तो इक्वल मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट मिलेगा। इसमें अगर सेम है तो सेम मिलेगा, और नहीं तो नेक्स्ट जो मिलेगा, तो इसमें 90,000 इसका फिक्सेशन हो जाएगा। ये गजटेड 4600 में जो गजटेड एसएससी जो गजटेड में है उनके लिए रूल है। ये मैं बता दूं आपको कि एमएससीपी उसी तरह मैं बता दूं, यहाँ तो 2 मैंने बताए थे। सपोज अगर किसी कर्मचारी को 1800 को जो कर्मचारी है ग्रुप डी, 1900 मिला, 2000 मिला, और 30 साल उसको हो गए 4, यहाँ पर 2400 भी मिल गया। अगर सपोज 3 एमएससीपी मिल गए, और फिर लकीली उसकी सर्विस बाकी थी 30 यंग एज में, मान लीजिए 18 साल में आ गया, वो उसको लगा था 2-2 साल में, उसके बाद 3 साल बाद उसकी किस्मत खुल जाती है, 2-2 साल में प्रमोशन मिलता है। तो पहले जो 3 प्रमोशन होंगे, अगर 3 एमएससीपी मिले हैं किसी कर्मचारी को प्रमोशन से पहले हो, तो पहले जो 3 प्रमोशन होंगे वहां उसको इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेवल आप लगा सकते हो उसके अंदर, जो भी आप कर सकते हैं। ये फिक्सेशन मैंने बताया था जहां 2 एमएससीपी हो चुके हैं और आपको प्रमोशन मिलता है। तो मैं बता दूं, अगर किसी कर्मचारी को, एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी भी कर्मचारी को 1 एमएससीपी मिला है, तो उसके बाद जो पहला प्रमोशन जब भी उसको मिलेगा, जिस भी लेवल में मिलेगा, अगर सेम में मिलता है तो कुछ करना नहीं आपको, और अगर अलग में मिलता है तो आपको डिफरेंस ऑफ ग्रेड पे पहले चलता था, अभी उस लेवल में जो भी उसके लेवल है वहां पे हम लेके जाएंगे उसके ऊपर, जो भी अगला पे हो। यदि इक्वल होगा तो इक्वल है तो अगले में लेके जाएंगे, और 2 मिल गए तो 2 प्रमोशन तो आपको डिसीजन नहीं करना है। और अगर 3 एमएससीपी मिलने के बाद आप उसके स्टार्ट हो रहे हैं प्रमोशन, तो जब तक 3 प्रमोशन पहले वाले, ऐसा भी मैंने देखा है किसी के कि किसी को 2 प्रमोशन एमएससीपी मिल गया है, एक भी प्रमोशन हुआ है, फिर उसको 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिल रहा है, तो पहले 2 प्रमोशन में हम फिक्सेशन बेनिफिट नहीं देंगे क्योंकि एमएससीपी ले चुका है। उसके बाद फिर तीसरा जो होगा वहां से मिलेगा। तो ये मैंने बता दिया कि अगर पहले प्रमोशन से पहले एमएससीपी मिलता है तो कैसे विश्लेषण करना है। अब अगला जो एक क्वेश्चन है, वो ये पॉइंट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रमोशन आफ्टर रिवर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये मेरे ख्याल से रेलवे बोर्ड ने बहुत टाइम के बाद शायद इसको निकाला है। ये क्या है मैं बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कई कर्मचारी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटर रेलवे ट्रांसफर जाके लोग लेते हैं। इंटर रेलवे ट्रांसफर में ये होता है कि कोई भी कर्मचारी है, अगर मान लीजिए स्टेशन मास्टर की हम बात करें, 4200 में वो आया है और 4600 प्रमोशन मिला है, और फिर वो रिवर्जन लेके वापस 4200 में जा रहा है। किसी जमाने में ये भी होता था कि स्टेशन मास्टर 2800 में होते थे 6 पीसी में, और 4200 को प्रमोशन लिया, फिर 4600 को प्रमोशन लिया, फिर इंटर रेलवे ट्रांसफर में वापस 2800 में गए। तो कोई भी कर्मचारी रिवीजन लेके जाता है और वापस फिर वहां पे प्रमोशन होता है, तो किस तरह का प्रमोशन होता है उसके बारे में बात करने से पहले मैं पहले थोड़ा रेलवे बोर्ड की पॉलिसी बता दूं आपको। ये रेलवे बोर्ड ने निकाला लेटर है 12/2020, आरबीआई नंबर है 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है ये। इसको मेरे ख्याल से इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि हमारे रेलवे में इंटर डिवीजन ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है, और उन सब के मामले में ये रूल लगेगा। और ये बहुत ही अभी हाल में निकाला, 2020 2-3 साल पहले निकला, और बहुत काम का रूल है। तो मैं चाहूंगा इसको आप आराम से समझिए। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली।
इसमें लिखा फिक्सेशन ऑफ पे इन केस ऑफ एम्प्लॉइज ट्रांसफर टू अ लोअर पोस्ट इन देयर ऑन रिक्वेस्ट अंडर रूल 227A2 ऑफ IRS इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 में FR15 है। कोई भी कर्मचारी जो होता है उसके लिए एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। जो फिक्सेशन होता है ट्रांसफर लोअर पोस्ट के लिए, उसमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था वीडियो में, उसमें उसको बोलता है FR15A आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं एंड सब्सिक्वेंटली प्रोमोटेड टू हायर पोस्ट इन न्यू यूनिट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। अगर इसमें कहा रेलवे बोर्ड ने कि ऐसे कर्मचारी जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेके लोअर पोस्ट में जाते हैं, फिर बाद में सब्सिक्वेंटली बाद में हायर पोस्ट पर प्रमोशन होते हैं नई यूनिट में, उनका फिक्सेशन कैसे करना है। इसमें कहा गया इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ पे इन केस ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसफर टू लोअर पोस्ट ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट। ये सब वही बातें कही है। मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ कि क्या है इसमें। अलग अलग सिचुएशन में जवाब दिया है। इसमें सिचुएशन बोर्ड ने ये मामला DOPT को शायद भेजा था उन्होंने, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वहां से क्लेरिफिकेशन आया हुआ है। ये DOPT को भेजा हुआ है। इसमें कहा गया है कि एन एम्प्लॉय हु जॉइंड रेलवे सर्विस in a particular grade scale of pay and after being regularized but before getting any promotion to higher grade scale was transferred to lower post on his own request under। इसमें कहा गया कोई कर्मचारी है वो किसी पोस्ट पे रिक्रूट हुआ है, सपोज 4200 में रिक्रूट आया, JEE में आया हमारा बंदा, कोई बंदा या किसी भी हम किसी भी पोस्ट पे जब आया हुआ, और वहां पे वो रेगुलर होने के बाद, नियमित होने के बाद वो बंदा है वो प्रमोशन नहीं हुआ उसने। वो जैसे मान लीजिए मतलब 42 में आया ग्रेड पे में और वो प्रमोट नहीं हुआ है वहां पर 42 में, ये फिर वो इंटर रेलवे इंटर डिवीजन किसी या फिर उसी डिवीजन में भी वो किसी और पोस्ट पे गया और ड्यू टू सरप्लस होने की वजह से हो सकता है, मेरा मानना है बॉटम में गया हो, तो ऐसे मामले में उसने प्रमोशन अर्न नहीं किया, उसने प्रमोशन नहीं किया, वो जिससे आया तो उससे नीचे गया। अकॉर्डिंग हिज पे वाज फिक्स्ड इन टर्म्स, जो फिक्सेशन उसका किया है वो 13131A3 IRC के हिसाब से किया है। सब्सिक्वेंटली बिकेम एलिजिबल फॉर रेगुलर प्रमोशन टू हायर ग्रेड scale which may be the same or lower to his old grade pay level from which he was transferred, whether his pay on subsequent regular promotion to fixed under rule 131A1 or 131A2। इसमें कहा गया, मैं सरल शब्दों में आपको समझा देता हूँ कि कोई कर्मचारी अगर 42 ग्रेड पे में आया है रेलवे में, कोई भी हो सकता है, ऐसे JEE है या कई जगह और भी कैटेगरी होती है उसमें, और वो ट्रांसफर लेके जाता है नीचे ली जिसमें आया रिक्रूटमेंट होता है। हालांकि रेलवे में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन एग्जांपल रेलवे ने कोट किया है, तो 42 में आया है और 42 से नीचे जा रहा है, 28 में नहीं जा रहा है, इसमें होता है, हो सकता है वो 28 में गया हो या फिर 24 में गया है या 19 में गया हो, ऐसा कैसा है। तो यहाँ दो ऑप्शन बोला है कि 42 से, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल मान लेते हैं इसको, 19 में गया हुआ, 1900 इनिशियल में गया हुआ है, अब वो उसका वापस प्रमोशन होगा। प्रमोशन हुआ 1900 से, दो ऑप्शन है, प्रमोशन लेके वो सपोज वो 28 में गया है तो सीधा वापस 42 में आ रहा है, जहां था वापस वहीं आ रहा है, या फिर जहां था वहां से उसके लोअर में आ रहा है, यानी 1900 से वो 2800 में आ रहा है। दोनों कंडीशन में बोला कि क्या करना है, FR22 1A1 में करना है, A1A2 में करना है। इसमें रेलवे बोर्ड ने बोला है, सॉरी DOPT ने बोला है, इन इट इज सीन दैट रेलवे सर्वेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू लोअर पोस्ट अंडर, एक रूल बताया जिसके हिसाब से ट्रांसफर हो गया, एंड हिज पे इज प्रोटेक्टेड। लोअर पोस्ट पे बंदा गया है, 42 से नीचे आया है, चाहे 1900 में 28 में, उसका पे प्रोटेक्ट किया है, यानी पे किया है, पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ, जो था पे वो वापस पे नीचे लेके आया, उसके लेवल में लेके गया उसको। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी लेवल होगा नीचे लेके आएंगे, वो प्लस थोड़ा ज्यादा होगा तो PP में लगा देंगे, वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो पे प्रोटेक्ट किया है। However, if subsequently regular promotion in the adopted cadre in a higher post grade level happens to be same or lower grade than the grade post level of higher post he'll regular basis from which he is transferred to lower post under rule 22782 of IRSC volume 1, such railway servant may not be allowed to promotion। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, मैं आपको जरा इसको अंडरलाइन करूंगी। ये लिखा हुआ है कि सच रेलवे सर्वेंट में नॉट बी अलाउड एनी प्रमोशन इंक्रीमेंट टिल ही रीचेस द लेवल इक्वल टू द लेवल विच ही इज ट्रांसफर्ड टू लोअर पोस्ट। कोई भी कर्मचारी है वो 4200 से नीचे 2800 या 1900 में आता है, तो इस पैरा का मतलब ये है कि जब तक वो 4200 में नहीं आता है उसको कोई प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। सीधा सीधा कहा गया है, ये आपका लेटर सामने अभी पढ़ सकते हैं कि अगर कोई लोअर पोस्ट आता है, इसमें DOPT ने क्लियरफाई किया है, सच रेलवे सर्वेंट में नॉट बी अलाउड
एनी प्रमोशनल इंक्रीमेंट टिल, कब तक नहीं मिलेगा, जब तक टिल ही रीचेस द लेवल इक्वल टू द लेवल फ्रॉम विच ही इज ट्रांसफर टू, उसको जब तक प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा जब तक कि वह जिस पोस्ट से नीचे ट्रांसफर हुआ है, यानी 4200 से नीचे ट्रांसफर है 4200 तक जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसको कोई प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ये कहा गया है इसमें। In view of the fact that it is a potential to create double additional pay fixation benefit, इसका मतलब पीछे इसमें स्प्लिट बताइए कि अगर इस तरह का हम देने का पीछे दीजिए कि अगर हम नहीं इस तरह का रूल बनाएंगे तो फिर हमको डबल डबल इंक्रीमेंट बेनिफिट वाला मामला हो जाएगा, जो कि अगेंस्ट जो जो रूल्स है वो इसके हिसाब से ये इन्होंने कहा गया है। तो ये रूल है कि कोई कर्मचारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद नीचे जा रहा है, इससे जनरली केस रेलवे में कम होते हैं। जो रेलवे में जो केसेस होते हैं वो मैं ये सिचुएशन 2 में बहुत होते हैं, तो मैं सिचुएशन 2 बता दूं, हालांकि लगभग मिलता जुलता है। ये सिचुएशन 2 में कहा गया है कि एन एम्प्लॉय हु जॉइन रेलवे सर्विस इन पर्टिकुलर ग्रेड स्केल पे एंड आफ्टर गेटिंग रेगुलर प्रमोशन टू हायर ग्रेड, ये हमारा मैक्सिमम इंटरनल ट्रांसफर की मैं बात कर रहा था, उसकी बात कही है कि कोई कर्मचारी है वो रेलवे ज्वाइन हुआ, उसके बाद उसको प्रमोशन हो गया हायर ग्रेड में, इट वाज ट्रांसफर्ड टू लोअर पोस्ट ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट अंडर 22782 IRSC एंड हिज पे हैज बीन फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ P3, ये करके सब्सिक्वेंटली हैज बिकम एलिजिबल फॉर रेगुलर प्रमोशन टू हायर ग्रेड फ्रॉम व्हिच ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू लोअर ग्रेड वेदर हिज पे ऑन सब्सिक्वेंट रेगुलर प्रमोशन टू बी फिक्स। वापस वही बात की कि मैं सरल शब्दों में समझाता हूँ कि कोई कर्मचारी है वो, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल कि 42 में आया है, 42 में आने के बाद उसका प्रमोशन 46 में आ गया हो गया, 46 में होने के बाद वही दो ऑप्शन बताए हुए हैं कि 46 के बाद वापस या तो 42 में आ रहा है या वापस सपोज कहीं 28 में जा रहा है, सपोज ये उसका, ये तो उसका फिक्सेशन क्या होगा, उसमें रेलवे बोर्ड DOPT ने क्लियरफाई किया है सेम मैकेनिज्म ऑफ पे फिक्सेशन मेंशन इन स्टिपुलेशन 1 मे बी अडॉप्टेड इन केस वेयर द रेलवे सर्वेंट इज प्रमोटेड टू हायर ग्रेड scale of pay level and after getting promotion to higher grade scale level was transferred to lower post level grade on his own request under rule 227। इसमें कहा कि सेम जो हमने पहले बताया था वो कि वही नियम लागू होगा, यानी कि उसमें जो हमने कहा था कि such railway servant may not be allowed any promotional increment till she reaches to the level equal to the level from which he is transferred। इसमें भी यही कहा गया है कि जो हमने सिचुएशन 1 में जो हमने बताया था वही हमको एडॉप्ट करना है, यानी कि कोई कर्मचारी 4200 से 4600 में आता है, 4600 से वापिस अगर नीचे आता है 4200 में आता है या और भी नीचे जा रहा है, तो जब तक वो 4600 टच नहीं करेगा, 4600 को पहुंचेगा नहीं, तब तक उसको कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे, ये इन्होंने कहा गया है क्वेश्चन। इससे आपको समझ में आ गया हो, मैं थोड़ा सा इससे बता देता हूँ आपको हियरकी से। पहले तो मैं आपको बताता हूँ 42 की मैं बात कर रहा था। सपोज ये बंदा यहाँ पर आया 42 में, उसने काम किया यहाँ पर 2-4 साल काम किया, उसका प्रमोशन यहाँ हो गया 4600 में और यहाँ आ गया 55,000 में आया, सेशन हुआ यहाँ पर, यहाँ इसने थोड़ा काम किया और यहाँ 60,400 इसका ये हो गया। अब यहां से ये बंदा आता है वापस 42 में आता है, यहाँ पर पहले एग्जांपल हम 42 की बात करें तो 60,400 हम करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्या कैसे प्रेफिक्सेशन करना है, तो यहाँ आप इसकी लेवल में आ जाएंगे, 60,400 सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं, पीपी की जरूरत ही नहीं यहाँ पर, तो 60,000 सेम यहाँ लिया के आ जाएंगे, ठीक है। वापस जब प्रमोशन होगा मान लीजिए तो वापस हम फिर ये आएगा, 1-2 प्रमोशन उसने लिया यहाँ पर, 2 साल लगे उसको, अब वो 66 में आ गया है यहाँ पर माइनस, अब वापिस का प्रमोशन होता है तो वापिस इसको 66 में यहाँ हम लेके आ जाएंगे, 66 में सेम में। अब यहाँ अगर इसका प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के बाद जो हम एक इंक्रीमेंट देते हैं या ऑप्शन देते हैं कुछ नहीं लगेगा यहाँ पर, ये जो मैंने बताया था आपको कि 66 के बाद यहाँ मैंने आपको बताया था कि कोई आदमी 66 यानी कि 4200 से भी 4600 में प्रमोशन हुआ, प्रमोशन के बाद 64 में आया, 60,400 में 60,400 में आया, फिर यहाँ पे 60,400 के बाद यहाँ हमने दे दिया इक्विवेलेंट था
और 60,400 के बाद एक दो इंक्रीमेंट लिए उसने, यहाँ पर 66,000 में पहुंचा। तो 66,000 में पहुंचने के बाद जब इसका प्रमोशन होगा तो जनरली हम क्या, कल मैं पिछले वीडियो में बताया था कि या तो हम विदाउट ऑप्शन में 68 दे देंगे, या अगर दो ऑप्शन देते हैं तो यहाँ दो ऑप्शन लेके फिर लेके आया, तो वो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन फिक्सेशन नहीं होगा, सीधा उसको हम यहाँ 66,000 से सीधा यहाँ 66,000 में लेके आ जाएंगे। कोई ऑप्शन बेनिफिट कोई कुछ नहीं मिलेगा उसको, सीधा 66 दे देंगे। ये बिल्कुल सिंपल का हो जाएगा, प्रमोशन बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। ये रूल है जो मैं आपको बता रहा था। सिमिलरली यहाँ दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, इसके अंदर कोई कर्मचारी है, जूनियर क्लर्क का मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये जूनियर क्लर्क हमारा, यहाँ इसने काम किया, प्रमोशन यहाँ तक पहुंचा, फिर वही इसका 2800 में जाएगा तो मिनिमम पे जाएगा 29,200। ये आपका हो गया। अब 29,200 में से थोड़ा काम किया यहाँ पर, 32,900 हुआ। यहाँ फिर उसका ओएस में बन गया। ओएस में बनने के बाद ये आ गया 35,400, मिनिमम पे हुआ। यहाँ दो चार इंक्रीमेंट लिए उसने, यहाँ इंक्रीमेंट लेके 42,300 में पहुंच गया बंदा। अब वो बंदा इंटर ट्रांसफर लेके जाता है, और उसमें ऑप्शन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, 2800 में भी जा सकता है, 1900 में भी जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बंदा था ये ग्रेजुएट नहीं था, तो ये बंदा 42 पे सीधा 1900 में जाएगा। तो हम क्या स्पेसिफिकेशन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, 42,000 हम यहाँ देखेंगे। 42,300 क्या है यहाँ पर, तो यहाँ 42,300 जो है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लेना पड़ेगा। 42,300, तो ये 42,300 हमको यहाँ से लेके यहाँ तक आना पड़ेगा। 42,000, ये आपका 43 यहाँ होगा। 43 ज्यादा हो जाता, हम ज्यादा किसी को देंगे नहीं, तो 42,000, ये मेरे ख्याल से थोड़ा हिल गया है। 42,300 से मैं दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ से हम नीचे आएंगे 1900 में, तो ये यहाँ से ये आएंगे, और यहाँ अगला ज्यादा नहीं, तो यहाँ हम 41,800 देंगे उसको। और पीपी जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस 300 प्लस पीपी, हम यहाँ देंगे इसको 500 का पीपी हम इसको लगा देंगे। तो ये हमने, ये बंदा जो आया है 4200 से ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पे 1900 में आ गया है। अब इस बंदे का जो है प्रमोशन होता है, तो अगर ये बंदा भी सीनियर क्लर्क बनेगा 1900 के बाद, सपोज वापस सीनियर क्लर्क बना और फिर ओएस बना, तो हमको कोई फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सीधा जो भी पे होगा उसके लेवल में हम लेके चले जाएंगे, लेवल में जरूर लेके जाएंगे। ये थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये 41,000 मुझे याद रखना पड़ेगा। 41,000, हाँ 41,000 यहाँ था, ये 41,000। 41,000 पे हम कर लेते हैं यहाँ पे ये। अब उस बंदे का सीनियर क्लर्क में होता है, ये सीनियर क्लर्क का हो गया, तो ये 42 हो गया याद रखने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ एक आध साल काम किया उसने, यहाँ 44 में हुआ। अब उसका प्रमोशन हुआ सीनियर क्लर्क में, तो 44,400, 44,400 सीनियर क्लर्क में, 44,400 इधर है, 44,100, 44,100 के बाद नेक्स्ट लेवल हम दे देंगे इसमें। यहाँ पीपी वाला इशू है नहीं, तो हम इसको 44,000, 45,400 इसको दे देंगे प्रमोशन में, नेक्स्ट लेवल दे देंगे हम इसको। और फिर यहाँ पे फिर इसने एक दो साल काम किया यहाँ पर, फिर ओएस में इसका मिलेगा 2800। तो यहाँ उसने प्रमोशन लिया दो तीन बार, फिर यहाँ इसका सपोज फिर प्रमोशन हो गया 49,600, 49,600 यहाँ देखेंगे, ये हम उसको दे देंगे लेट्स। बस हम लेवल दे देंगे नेक्स्ट उसको, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है।
फिक्सेशन बेनिफिट नहीं देंगे क्योंकि दो फिक्सेशन नीचे नीचे लोअर में गया है बंदा। ठीक है, तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन था जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज में आ गई होगी। अब हम वापस चलते हैं जो हमारे ओकेजन थे। तो ये पहला मैंने आपको बता दिया प्रमोशन एमएससीबी मिलने के बाद। दूसरा प्रमोशन आफ्टर रिवर्जन, ये अभी हो गया है कि कोई आदमी प्रमोशन लेता है वापस रिवीजन लेता है, तो जब तक वो वापस जिस पोस्ट से रिवीजन लिया वहां तक नहीं पहुंचेगा उसको कोई इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं देना है। ये रेलवे बोर्ड ने 23/20 2020 में बताया था, आरबी नंबर 23/2020 बताया था। वो आप रख सकते हैं, लोग आपके पास आएंगे मांगने, वो इसके लेटर के बेस पर मना करते हो। अब एक और इम्पोर्टेंट इश्यू था जो शायद मैं पहले बता चुका हूँ और इस दोबारा बता रहा हूँ कि एक और इश्यू होता है कि प्रमोशन में हम फिक्सेशन बेनिफिट, मैंने बताया था आपको पहले दो वीडियो में कि फिक्सेशन हम कह सकते हैं एक इंक्रीमेंट ऑप्शन देना, विदाउट ऑप्शन देना है। लेकिन एक और इश्यू आता है कि हमारे कुछ प्रमोशन सेम ग्रेड पे में होता है, तो उसमें इंक्रीमेंट देना है नहीं देना वो इश्यू आता है। उसके बारे में मेरी कुछ राय है तो मैं वो बताना चाहूंगा आपको। ये रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला है 23/20। ये 23/20 और ये लेटर जो है मेरे ख्याल से नंबर अलग होगा। ये 12/20, सॉरी मैं गलत बोल गया, 12/20 सही है। इसमें क्लेरिफिकेशन दिया 12/20 में कि कोई कर्मचारी अगर प्रमोशन लेता है और या नहीं लेता है लेकिन लोअर पोस्ट में ट्रांसफर लेता है तो वापस जब तक वो पुरानी पोस्ट पे नहीं आता वहां तक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये 12/20 है और 23/20 में ये बताया गया है रेलवे बोर्ड ने। इसमें बता दूं सबसे पहले जो थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, सिक्स पे कमीशन जब रेलवे बोर्ड लेके आया था 2008 में, जो एक एक 2006 से लागू हुई थी, उसमें कहा गया था कि कोई भी कर्मचारी का जब तक जिस भी ग्रेड पे या पे बैंड में काम करता है, जब तक कि इसका पे बैंड या ग्रेड पे चेंज नहीं होगा उसको इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस वक्त जो हम 3% लगाते थे, तो जब भी कई प्रमोशन हमारे सेम ग्रेड पे में होते थे, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, आपका है जो चीफ मेट्रन, असिस्टेंट मेट्रन, सीनियर एमसीएफ टू जेई, जिसका ऑफिशियल नाम सीनियर टेक्नीशियन टू जेई था, और रनिंग में जो ग्रेड थी प्रमोशनल में सेम जीपी में थी। तो सिक्स पे कमीशन में कहा गया था जब तक ग्रेड पे चेंज नहीं होगा तब तक आपको इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर 95/13 रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाला था जिसमें रेलवे बोर्ड ने सबसे पहले तो मेरे ख्याल से 7 जनवरी का फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक लेटर है जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि अ, हर जो है मिनिस्ट्री है वो अपने एग्जामिन करे कि किन किन ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर होती है। मतलब रेलवे सिक्स पे कमीशन हमारे बता दूं कि कोई भी कर्मचारी को फिक्सेशन बेनिफिट हम देते हैं प्रमोशन, तो ये माना जाता है कि आप हायर पे शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर कर रहे हो। यानी कोई भी आदमी का जैसे एक पोस्ट से दूसरे जूनियर क्लास से सीनियर क्लास बना, तो ये माना जाता है कि वो काम ज्यादा कर रहा है, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर कर रहा है। तो 6 पीसी इनिशियल लेवल पे नहीं एग्री हुई, बाद में इन्होंने एग्जामिन किया और फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 7 जनवरी 2013 को लेटर निकाला कि हर मिनिस्ट्री अपने एग्जामिन करे कि किस कैटेगरी में आपको सेम जीपी में भी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी पड़ती है और वहां आप इंक्रीमेंट दे सकते हैं करके निकाला था। तो वो 95/13 में रेलवे बोर्ड ने निकाला था 6 पीसी में। अब चूंकि हम 7 पीसी में है तो मैं 7 पीसी का ही लेटर लेके आया हूँ। 7 पीसी में 23/20 में निकाला और इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे सेम ग्रेड पे है, सेम लेवल है, चीफ मेट्रन से एएनओ दोनों लेवल 10 में है, 5400 जीपी में, डीबी3 में। सीनियर टेक्नीशियन यानी एमसी हुआ करता पुराना, जिसका अभी नाम है सीनियर टेक्नीशियन, ये भी 42 था, ये भी जेई भी 42 है, जो कि लेवल दोनों 6 में है। इस प्रकार लोको पायलट गुड्स से लोको पायलट पैसेंजर जो होता है वो लेवल 6 में प्रमोशन होता है, ये भी प्रमोशन है। लोको पायलट पैसेंजर से मेल एक्सप्रेस वो भी जो है लेवल 6 में है, और पैसेंजर गार्ड से मेल एक्सप्रेस गार्ड। इसमें एक बता दूं, गुड्स गार्ड से पैसेंजर गार्ड का जो प्रमोशन होता है वो भी सेम लेवल में होता है। पैसेंजर गार्ड की मैं एबीसी बता दूं, पैसेंजर गार्ड में गुड्स गार्ड सबसे स्टार्टिंग में गुड्स गार्ड आता है, वो आता है लेवल 5, 2800 होता है। गुड्स गार्ड से सीनियर गुड्स गार्ड बनता है 42 यानी लेवल 6। पहला एबीसी में पहला ये होता है, गुड्स गार्ड से सीनियर गुड्स गार्ड, सीनियर गुड्स से पैसेंजर, सीनियर पैसेंजर। यहाँ पे एक्चुअल में पैसेंजर गार्ड जो है वो गलत लिखा है, सीनियर पैसेंजर है। थोड़ा सा मैं मानता हूँ ये टाइपिंग एरर आया इसमें। तो गुड्स गार्ड से सीनियर गुड्स वो 2800 4200 है, लेवल 5 टू लेवल 6। तो चूंकि लेवल चेंज हो रहा है प्रमोशन मिलेगा, लेकिन सीनियर गुड्स जो है तो लेवल 6 है, सीनियर गुड्स से सीनियर पैसेंजर जो है दोनों लेवल 6 है, वहां वो चीज यहाँ नहीं लिखी, यानी उसमें इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा।
और फिर पैसेंजर सीनियर पैसेंजर गार्ड से मेल एक्सप्रेस गार्ड जो है लेवल 6। ये लेटर बताने का मतलब ये है कि जब भी आप 7 लेवल में प्रमोशन देते हैं तो उसके बाद उसमें उसमें इंक्रीमेंट बेनिफिट जनरली नहीं मिलेगा जब तक कि रेलवे बोर्ड ने नहीं कहा है। तो रेलवे बोर्ड ने यहाँ कहा है इनके लिए। रिसेंटली अभी कुछ कमर्शियल में भी आया था जहाँ सीनियर एजी जो कमर्शियल क्लर्क से सीनियर पोस्ट बनते हैं, ये भी रिसेंट एक लेटर आया, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। उसमें भी रेलवे बोर्ड ने अलाउ किया है। तो जब तक आपको रेलवे बोर्ड ने किसी लेटर के द्वारा अलाउ नहीं किया है सेम लेवल में, तब तक आपको इंक्रीमेंट बेनिफिट नहीं देना है। तभी देना है जब ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट में लेटर हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर था कि कहाँ कहाँ हमको देना है, कहाँ नहीं देना है, ये हमको मालूम होना चाहिए। सेम लेवल में इंक्रीमेंट बेनिफिट तभी देंगे जब रेलवे बोर्ड ने किसी लेटर से स्पेसिफिकली कहा गया है देने। ये हमारा एक और हो गया प्रमोशन इन सेम ग्रेड पे में क्या करना है। तो सेम ग्रेड पे में जब भी प्रमोशन होगा आपको इंक्रीमेंट तभी देना है जब आपको रेलवे बोर्ड का कोई लेटर आपके पास हो कि हाँ भाई देना है, तब आपको देना है। तो ये 3 कंडीशन है, हो गई। तो ये आज मेरा वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ। एक छोटा सा मुझे एक बताना रह गया था, मैं जरा बता देता हूँ उसमें। ये मैंने एक वीडियो बताया था, उसमें एक छोटी सी बात मैं बताया रह गया था, मैं उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं कि मैंने उसमें अ, अ, 2 कंडीशंस थी जो शायद मैं नहीं बता पाया था। एक ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन, एक ही मैंने वर्बली समझा दिए थे, अभी मैं लिखित में समझा रहा हूँ कि किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन अगर होता है, अपॉइंटमेंट में तो सिंपल मैंने बता दिया था कि अगर 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में है, तो अगला जुलाई जनवरी को होगा, और यहाँ पे अगर 2 जुलाई से 1 जनवरी है तो नेक्स्ट जुलाई को। यहाँ तो सिंपल है। प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा मैं और एलोबरेट करूंगा थोड़ा सा। एक लाइन मेरी मिस हो गई थी यहाँ पे, ये देन नेक्स्ट इंक्रीमेंट वाली लाइन में मिस कर गया था कल, तो मैंने आज उसको लिखा है कि कोई भी कर्मचारी है अगर उसका प्रमोशन 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में है तो उसका नेक्स्ट जनवरी को होगा। फॉर एग्जांपल 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई के बीच में किसी का प्रमोशन होगा तो उसका जो अगर उसका इंक्रीमेंट होगा वो 1 जनवरी को होगा, ठीक है। और अगर इवन 1 जुलाई को भी हुआ लास्ट में लास्ट, तो भी 1 जनवरी को होगा। अब इसमें क्या करना है आपको कि ऑप्शन मांगना है कि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में आपका है और अपने तो ऑप्शन, अगर उसका जनवरी इंक्रीमेंट चल रहा है अगर उसका, तो वो क्या होगा कि 1 जनवरी तक, सॉरी पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि अगर 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई को आपका है, तो अगर ऑप्शन दिया आपने तो 1 जनवरी 2024 को आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, 2 इंक्रीमेंट लगेंगे। उसके बाद फिर 1 जनवरी को 2 इंक्रीमेंट लगते हैं, वापस नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो हो जाएगा आपको वापस 1 जुलाई को हो जाएगा, यानी 6 महीने बाद ही हो जाएगा। ये चीज कल मेरी बताई रह गई थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन देना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नहीं है, या भी तो ऑप्शन मैंने बताया था, किसी ने ऑप्शन दिया है अगर और उसका जुलाई जनवरी इंक्रीमेंट चल रहा है अगर, तो 2 जनवरी से बीच में कभी भी हुआ तो वो ऑप्शन देगा, तो वो 1 जनवरी हो जाएगा। उसके बाद अगला इंक्रीमेंट 6 महीने बाद ही हो जाएगा, सब्जेक्ट टू जो कंडीशन है मिनिमम 180 डेज होना ही चाहिए उसको, ठीक है। यहाँ पे भी ये रूल लगेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो जनवरी में लिया है तो ये आरबीआई 12/19 का है। इसी प्रकार अगर 2 जुलाई के बीच से है तो ऑप्शन देता है उसका, अगर नेक्स्ट जनवरी को होता है, जुलाई को होता है, तो जुलाई के बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका जनवरी हो जाएगा 2025। ये अगर 1 जुलाई 24 को ऑप्शन दे के अगर यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट लग रहे हैं उसके, तो उसका नेक्स्ट जनवरी को लग जाए, ये रह गया था। और उसके बाद विदाउट ऑप्शन वाले मामले में कि अगर कोई कर्मचारी ऑप्शन नहीं देता है तो वो 1 जनवरी, अगर उसको प्रमोशन हुआ है 2 जनवरी के बीच में, तो 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई के बीच में एक इंक्रीमेंट यहाँ लगेगा। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ एक प्रमोशन मिल गया है तो यहाँ एक इंक्रीमेंट लगेगा उसको 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में, यहाँ उसको दूसरा लगेगा, ऑटोमेटिक लगेगा। तीसरा जो होगा वो यहाँ पे लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये 1 जनवरी और 24 है यहाँ पर, और ये 1 जनवरी 25 है, यानी यहाँ पूरा 1 साल का गैप आ जाता है। तो जबकि हम पीछे हम जाएंगे तो वहां पे 6 महीने का होता है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि अगर ये एग्जांपल मैंने कोड किया था ये समझ में आएगा। मान लीजिए किसी आदमी का 2 को ही हो गया प्रमोशन सपोज, तो यहाँ वो फिक्सेशन उसने किया, एक फिक्सेशन यहाँ लग गया, फिर दूसरा उसको यहाँ लग जाएगा, और फिर तीसरा उसको यहाँ लग जाएगा। यानी 2 जनवरी को जिसको हुआ है ये एक इंक्रीमेंट यहाँ लगेगा, ये दूसरा यहाँ लगेगा, लेकिन ये तीसरा यहाँ लगेगा। यानी 2 जनवरी का पूरा साल हो गया, ये 2 साल में 2 इंक्रीमेंट लगेंगे। तो 2023 पूरा हो गया और 24 भी पूरा हो गया, तो 2 इंक्रीमेंट यहाँ लगेगी। सिमिलरली कोई आदमी का प्रमोशन अगर 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में होता है, और यहाँ पे भी अगर 2 जुलाई के बीच में एक प्रमोशन एक इंक्रीमेंट यहाँ ले लेगा वो,
तो यहाँ मैं नीचे बात करता हूँ, इधर समझ में चलेगा। 2 जुलाई से एक हो जाएगा, फिर दूसरा इंक्रीमेंट यहाँ मिलेगा उसको, तीसरा उसको यहाँ मिलेगा नेक्स्ट को। ये भी लगभग लगभग एक यहाँ पे 23 पूरा हो गया और 24 पूरा हो गया। 23 जुलाई से लेके 24 जुलाई, और ये जुलाई 25 हो गया, यानी यहाँ पूरा एक साल हो जाएगा पूरा इसमें। तो ये विदाउट ऑप्शन में काफी नुकसान है, और मैं आपको विद ऑप्शन में बताता हूँ आपको। यह आपको सिर्फ 6 महीने का ही आपको रहता है। यहाँ आपको मैं आपको अगर मैं करके बताऊं आपको कि किसी कर्मचारी ने मान लीजिए यहाँ 2 जनवरी के बीच में यहाँ कोई ऑप्शन दिया उसको, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको सीधा 2 इंक्रीमेंट लगेंगे। आप यहाँ आपको बस नेक्स्ट लेवल में चले लेके चले जाएंगे, और ऑप्शन देगा तो वो अगर जनवरी उसका चल रहा है तो 2 इंक्रीमेंट यहाँ मिलेंगे, और तीसरा इंक्रीमेंट इसको यहाँ मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि जनवरी से लेके, ये जनवरी से लेके मान लीजिए 2 जनवरी को भी होता है तो 2 जनवरी से लेके ये एक साल हुआ, और ये आपको 6 महीना है। 1.5 साल में आपको 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं, वहां आपको 2 साल में 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो ऑप्शन में आपको 1.5 साल में 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं, उसमें भी अगर ये तो 2 जनवरी तो काफी टाइम हो गया, मान लीजिए इसको जुलाई में है, तो जुलाई से आपको आराम से जनवरी और ये मिल जाता है। तो ये फायदा है आपको, है कि जब भी ऑप्शन देंगे आपको फायदा होगा। तो ऑप्शन में आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आप ऑप्शन दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया हो, ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप इस तरह की वीडियो देखना चाहें तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो। और फिक्सेशन के मामले में और कितने अलग अलग मामलों में फिक्सेशन किया जाता है, मैंने कुछ एग्जामिनेशन किए थे। अभी मुझे एक स्टेपिंग अप का थोड़ा बाकी है, वो मैं अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। स्टेपिंग अप में क्या क्या चीज होता है, बाकी लगभग मैंने मैक्सिमम कवर कर दिए हैं। तो आपको लगता है किसी और ओकेजन में फिक्सेशन किया जा सकता है तो उसमें आप मुझे कमेंट मिलके बोलें। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।